आज शनि जयंती पर मंदिर के पट बंद रहे, मगर कहीं पर 56 भोग, कहीं पर हवन, कहीं पूजा पाठ मंदिर के अंदर ही होते रहे। हालांकि किसी को भी मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। पुलिस पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रही थी। लोग दूर से ही दर्शन करके अपनी हाजिरी लगा रहे थे। मंदिर के बाहर कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन देने वाला कोई नहीं था। गिनती के लोग आ रहे थे और दूर से दर्शन करके जा रहे थे। जुनी इंदौर शनि मंदिर से गणेश सोनी की रिपोर्ट, BBC न्यूज़। अभी जो हालात चल रहे हैं बंद के, उस हालत में आप पूजा पाठ कैसे आज करेंगे? आप मुझे कुछ जानकारी देंगे? अभी क्या है कि शासकीय किसी प्रकार का आदेश नहीं आया धार्मिक स्थल खोलने का, लेकिन आज अमावस्या है, भगवान का जन्मोत्सव है, तो सिर्फ हम मंदिर के अंदर पुजारी लोग जो अकेले हैं, यही जो वर्षों से परंपरा आ रही है भगवान का अभिषेक, आरती, भोग, वो हम स्वयं अकेले ही करेंगे। और मंदिर सभी भक्तों के लिए बंद है और सभी भक्तों से निवेदन करा है कि अपने घर पर रह कर के ही सब अपने भगवान का मन में ही ध्यान करें, किसी प्रकार की भीड़ न लगाएं, किसी को भी मंदिर आने की अनुमति नहीं है। और जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, उसी परंपरा से भगवान का अभिषेक करेंगे, हवन किया जाएगा, 12 बजे भगवान को भोग लगा करके महाआरती की जाएगी, लेकिन वो सब पुजारी परिवार वाले ही होंगे। इस वक्त में कोई जजमान होंगे पूजा करने के लिए? नहीं, केवल मंदिर के लोग जो हैं पुजारी परिवार वो ही करेंगे। सिर्फ पुजारी लोग ही करेंगे? पुजारी लोग ही रहेंगे, बाकी कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। धन्यवाद। बंद हालत में पूजा पाठ कैसे करेंगे आप पूरे मंदिर पर? सब आप जैसे कि सभी को मालूम है, वर्तमान में भारत में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रचंड प्रताप चल रहा है साहब, और उसी के निवारण के लिए, उसी के रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है करीब 2 महीने से। और उसी अंतर्गत अभी बाबा का जन्मोत्सव, आज ज्येष्ठ अमावस को भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव रहता है, तो मंदिर में कई सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते प्रतिवर्ष, कई वर्षों से किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि आज लॉकडाउन है और जनता का, भक्तों का प्रवेश बिल्कुल पूरी तरह से बंद है सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, तो इसीलिए भारत के सभी मंदिरों में ताले लगे हुए, मंदिर सारे बंद है। केवल पंडित पुजारी ही पूजन अर्चन और आरती कर सकते हैं। तो इसीलिए आज केवल मंदिर पुजारी परिवार, तिवारी परिवार ही भगवान का जो सुबह रुद्र पाठ किया, शनि महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करेंगे अभी आरती के बाद में। अभी आरती होगी भगवान की 12 बजे, उसके पहले भगवान का श्रृंगार चल रहा है। भगवान का श्रृंगार करके भगवान का रुद्र शनि महामृत्युंजय का पाठ करेंगे और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, संकट के निवारण के लिए भगवान शनिदेव के जाप, वैदिक मंत्रों का जाप किया जाएगा। और जो भी दर्शनार्थी भक्त मंदिर से जुड़े हुए हैं, कोशिश की जाएगी कि मोबाइल के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से उनकी तक लाइव दर्शन या भगवान के चित्र या भगवान के दर्शन उनको कराया जाए, ताकि वो घर पे बैठ करके अपने हिसाब से पूजा, जप या आरती भगवान की करके और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। आज इस वक्त पे हालत में आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों को ये संदेश देना चाहेंगे कि कठिन परिस्थिति में, संकट के समय में धैर्य नहीं खोएं, आत्मविश्वास बनाए रखें, अपने अध्यात्म और अपने धर्म बल से अपनी इच्छा शक्ति को तेज और तीव्र करें, जिससे कि हमारा आंतरिक जो सिस्टम है, जो हमारी आंतरिक जो ऊर्जा है वो एकत्र होगी, और जिससे हम समस्त संकटों का सामना करके और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। आपका नाम जानता हूँ? पंडित नीलेश तिवारी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। के नेतृत्व में कर रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, 2 अप्रैल से हमने ये भोजनशाला प्रारंभ करी थी और 7000 ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक लगभग 120 बस्तियों में प्रतिदिन ये भोजन जा रहा है। आज इस भोजनशाला का ये 50वां दिन है और अभी तक 3,50,000 व्यक्तियों तक यहाँ से तैयार भोजन के पैकेट 120 बस्तियों में पहुँचाए जा चुके हैं। और ये 120 बस्तियाँ ऐसी हैं कि जो बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार यहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ हर सब्जी के ठेले लगाने वाले व्यक्ति रहते हैं, हमाल लोग रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों तक 7,000 परिवारों तक हम प्रतिदिन इस तैयार भोजन को पिछले 50 दिनों से पहुंचा रहे हैं। और इस भोजनशाला की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ना तो हमने कोई शासन से सहयोग लिया है, ना जिला प्रशासन से सहयोग लिया है, ना निगम प्रशासन से सहयोग लिया है, समाज का सहयोग लिया है। और समाज ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है। दोहा, कतर, दुबई, अबू धाबी, इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, यहाँ सब दूर से हमारे को लोगों ने आशीर्वाद भेजा है और सामग्री के लिए धन भी मुहैया कराया है, संबल भी प्रदान करा है। उड़ीसा से पैसा आया है, राजस्थान से आया है। तो पूरे देश भर का और दुनिया भर के लोगों ने इस भोजनशाला को आशीर्वाद प्रदान करा है। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, उन्होंने आह्वान करा था। उनके आह्वान पर हमारी ये इंदौर की विधानसभा 3 का अटल बिहारी वाजपेयी मंडल है,
इसके मंडल के अध्यक्ष हमारे रितेश बिरानी हैं, पुस्तक पिपलिया जी हैं। हमारी एक पूरी व्यवस्था टोली है जो इस काम में जुटी हुई है और ईश्वर की कृपा से आज ये इस भोजनशाला का 50वां दिन है। आप यहाँ पे जो लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है, मुंह पे कपड़ा वगैरह लगाने का, यहाँ पर जो हमारी व्यवस्था टोली है उसकी सुरक्षा के पूरे साधनों का उपयोग किया जाता है। सुबह शाम पूरी टोली की थर्मल स्कैनिंग करी जाती है। सुबह शाम पूरी व्यवस्था टोली को सैनिटाइज किया जाता है। दिन भर में 4-5 बार इनको पूरी व्यवस्था टोली को एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है। 4 बजे चाय के साथ आयुष मंत्रालय द्वारा जो प्रदत्त काढ़ा है वो काढ़ा दिया जाता है और जिस समय ये भोजनशाला बंद होती है उस समय नगर निगम की गाड़ी आकर पूरी भोजनशाला परिसर को सैनिटाइज करके जाती है। और 400 mg की जो हाइड्रोक्लोरिन की गोलियां होती है वो सप्ताह में एक बार व्यवस्था टोली के प्रत्येक सदस्य को दी जाती है। यहाँ पे कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 90 लोगों की ये व्यवस्था टोली है और ये पूरी व्यवस्था टोली जो है वो निःशुल्क का सेवादान कर रही है। इनको 1 रुपये का भी पारिश्रमिक या प्रतिफल नहीं दिया जाता। ये जो महिलाएं काम कर रहे हैं खाना बनाने का, इनको भी पैसा मिल रहा है? मतलब ये भी नहीं, हलवाई के साथ जो टोली है 4 हलवाई और 5 उनके साथ जो बाइयाँ हैं वो तो सशुल्क है और बाकी की जो हमारी जितनी महिला बहनें हैं वो सब सेवा भाव से पिछले 50 दिनों से काम कर रही हैं। धन्यवाद जी आपका, आप ऐसी सेवा करते रहें।